हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री में प्रीवियस वीडियो में आपने साइन कॉस टेन की वैल्यू पढ़ी थी, कैसे हमने कैलकुलेट की थी। उसी पर बेस्ड हम आज क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 8.1 से। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, एक कंडीशन गिवन है कि B एंगल 90 डिग्री का है। आपने राइट ट्राइंगल लिया, उसने B एंगल को 90 डिग्री पहले ही बता दिया, B एंगल इज 90 डिग्री। A और C को हम अरेंज कर सकते हैं। A हम यहाँ नोट कर सकते हैं और C यहाँ, क्योंकि कंडीशन सिर्फ B के लिए थी, A और C के लिए नहीं थी। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A कॉस A साइन C कॉस C, ये हमें फाइंड करनी है वैल्यू। साइन कॉस और इन सब वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए ट्राइंगल की 3 साइड्स का होना ज़रूरी है। तीनों साइड हमारे पास होना कंपलसरी है। ये आपके पास 2 है तो हम थर्ड साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री है, तो यानी यहाँ पर कौन सा ट्राइंगल बन गया? ये राइट ट्राइंगल बन गया। तो इसका सॉल्यूशन इसी के साथ में कर देते हैं। इन ट्राइंगल ABC, B इज इक्वल टू 90 डिग्री है, यूज पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, AB स्क्वायर 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 576 प्लस 49 is equal to 625. 625 value is AC square. AC is equal to under root 625 यानी 25 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस AC is equal to 25 सेंटीमीटर। तीनों साइड मिल गई। अब इजी हो गया हमारे लिए क्वेश्चन। क्या? फर्स्ट पार्ट में था साइन A और साइन कॉस, साइन A और कॉस A, ये हमें फाइंड करना था। साइन A मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है BC, हाइपोटेनियस है AC, मीन्स 7/25, यूनिट कैंसिल हो जाएगी। ओके। कॉस A बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है AB और हाइपोटेनियस है आपके पास AC, मीन्स 24/25। ये एंगल A था, यहाँ पर एंगल A है, इसके बारे में पूछा तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था और ये हाइपोटेनियस फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या कहा है हमसे? साइन C और कॉस C के बारे में पूछा है, साइन C और कॉस C। अब आपके पास एंगल ये है, इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? बेस और हाइपोटेनियस फिक्स है, यहाँ नोट कर लेना आप परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल C यहाँ पर है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। तो साइन C क्या हो जाएगा आपके लिए? फॉर्मूला वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? 24 और हाइपोटेनियस क्या है? 25। कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपके पास? 7 और हाइपोटेनियस क्या है? 25। ये वैल्यू हो गई हमारे पास आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फिगर ऑलरेडी गिवन है और फिगर में वैल्यू भी गिवन है। PQ 12 सेंटीमीटर, PR हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर, Q एंगल इज 90 डिग्री। ये वैल्यू आपको गिवन नहीं है, साइड QR नॉट गिवन। ओके, और फाइंड करना है 10P माइनस कॉट R को फाइंड करना है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम थर्ड साइड को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल के 3 साइड होंगे तब हम ये कैलकुलेशन निकालेंगे, उससे पहले नहीं। उससे पहले हम ट्राइंगल के तीनों साइड को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। PR हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस QR स्क्वायर। PR क्या गिवन है आपको? 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। 13 स्क्वायर मीन्स 169, 12 स्क्वायर 144 प्लस QR स्क्वायर।
169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। कितना आया? 25 इज इक्वल टू क्यू आर मीन्स क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर इज इक्वल टू 5 क्या सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है इसलिए हमने इसको भी सेंटीमीटर लिया। ओके, अब 10p की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पहले 10p कैलकुलेशन करते हैं। p कहाँ पर है? टॉप पर। तो इसके लिए ये क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ? बेस, और ये क्या हुआ? हाइपोटेनियस। 10p क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है? 5 और बेस क्या है? 12। अब आती है बारी कॉट की, और वो भी एंगल आर के साथ, इस एंगल के साथ। इस एंगल के लिए ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? बेस। अब क्या फॉर्मूला होता है? कॉट आर क्या होता है? कॉट, सिर्फ कॉट देखो, एंगल नहीं देखते। कॉट क्या होता है? 10 का रेसिप्रोकल, जो भी 10 की वैल्यू होगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो 10 का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट का क्या हो गया? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है आपके पास इस टाइम? 5, और परपेंडिकुलर क्या है? 12। क्योंकि हम एंगल आर पे हैं, 10 के साथ पी एंगल था, आर कॉट के साथ एंगल आर है, कॉट के साथ एंगल आर है, तो चेंज हो जाएंगी वैल्यू। हम जिस एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं उसके जस्ट अपोजिट में क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, और बेस ये होता है। ठीक है, अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं जो हमसे कैलकुलेशन के लिए कहा है। 10p माइनस कॉट आर। 10p की वैल्यू क्या है? 5/12। कॉट आर की वैल्यू क्या है? 5/12। प्लस माइनस में थी, कैंसिल होके 0 हो गई। क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। साइन ए वैल्यू गिवन है 3/4। साइन ए इज इक्वल टू 3/4। कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। फिगर गिवन नहीं है, फिगर हमें अपने आप प्लॉट करना है, और ये वैल्यू भी हमें रखनी है, और एंगल भी सेट करनी है। अब जब हम अपने आप ही फिगर बना रहे हैं तो बेस्ट रहेगा कि ए को हम यहाँ पर ले लें बेस में, क्योंकि जो एंगल होता है हम उसके जस्ट अपोजिट में क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर। ए बी सी ऐसे नोट कर सकते हैं। सी एंगल को 90 डिग्री नोट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी गिवन नहीं है कि एंगल सी 90 है या एंगल बी 90 है। ओके, तो हमने ये नोट कर दिया। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं साइन ए क्या होता है। साइन क्या होता है? ए छोड़ो, एंगल। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू गिवन है 3/4। तो यानी परपेंडिकुलर क्या हो गया? 3, एंगल ए ये है तो इसके अपोजिट में ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस। अब इसमें एक बात और बतानी है, वो ध्यान से देखना। हम यहाँ पर एक वैल्यू रखते हैं कांस्टेंट के। क्यों रखते हैं हम के? क्योंकि हमें साइन की वैल्यू क्या दी हुई है, मैं यहाँ बताती हूँ आपको। साइन की वैल्यू दी हुई है हमें क्या? 3/4। साइन की वैल्यू सेंटीमीटर मीटर में नहीं है। जब ट्राइंगल देता है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन थे उसमें ट्राइंगल में गिवन था 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। वो ऑलरेडी फिगर में कैलकुलेट था कि ए से बी की जो वैल्यू है वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर। बी से सी की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, मेजरमेंट था। लेकिन यहाँ जो वैल्यू आपको गिवन है ये 3/4 है। 3/4 किसी भी नंबर की लोएस्ट टर्म भी हो सकती है। हम किसी को लोएस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख सकती हूँ 9/12 भी लिख सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है ये वैल्यू हो आपके पास। आपके पास साइन की वैल्यू 9/12 भी हो सकती है। साइन ए की वैल्यू ये भी हो सकती है 18/24। आप कहोगे कैसे? मैं इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ। 3 3 = 9, 3 4 = 12, आ गया 3/4। यानी 9/12 भी पॉसिबल है, क्योंकि उसकी जगह हमने क्या रख दिया? यहाँ पर 3/4 पुट कर दिया। अब यहाँ पर 18/24 है, मैं इसको भी लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ। यानी मेरे पास साइन की कोई भी वैल्यू हो सकती है जिसको मैं लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करके 3/4 ला सकती हूँ। तो ये कंफर्म नहीं है कि साइन की वैल्यू 3/4 ही है, ये लोएस्ट वैल्यू भी हो सकती है। यहाँ हम इसको लोएस्ट वैल्यू भी कह सकते हैं। के किस लिए पुट किया हमने? के इसलिए किया कि हमारे पास जो भी वैल्यू थी
3k/4k हमने पुट की, तो k एक वो नंबर है जिससे हमने इसको कट करके 3/4 लेकर आ गए। ये इसका कोई एक फैक्टर है। जैसे यहाँ पर था 9/12, तो यहाँ पर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। जैसे यहाँ 3/4 था, 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमें यही टर्म रिपीट हो गई। 3 से, यहाँ 3 से 3 से 3 × 3 9 और 3 × 4 12। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 मिल गया, तो ये इसका एक फैक्टर था, कैंसिल हो गया। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ एक के नंबर यूज़ करते हैं कांस्टेंट, जिससे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जिसकी भी लोएस्ट टर्म थी वो आपकी ये मिल जाएगी के से। इसलिए हम यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करते हैं, के की। के को कांस्टेंट रखते हैं। अगर आपको यहाँ पर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन होती है तब, अगर ट्राइंगल में ही वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो वहाँ हम कांस्टेंट नहीं रखते, क्योंकि वो मेजरमेंट आपको गिवन होता है। के कब पुट करते हैं, जब हमारे पास किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन होती है। ये क्लियर हो गया आई थिंक। अब यहाँ पर हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, बेस की, AC। बेस कैसे कैलकुलेट होगा, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। समझ आ गया आपको। अब AC की वैल्यू हमें निकालनी है। AB कितना है, 4k होल स्क्वायर। BC की वैल्यू क्या है, 3k होल स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, कितना आ गया आपके पास, 7k स्क्वायर। किसकी वैल्यू है, AC स्क्वायर की। तो AC की वैल्यू क्या मिली हमें यहाँ पर, √7, और ये हो गई k, क्योंकि k के तो फैक्टर हैं, k इंटू k पेयर बन गया। 7 सिंगल था तो 7 स्क्वायर रूट में हो गया, k तो परफेक्ट स्क्वायर है, कंप्लीट हो गया। तो AC की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की, √7k। ट्राइंगल की 3 साइड कैलकुलेट हो गई। अब सिंपल है, अब आपसे क्या पूछा है उसने, cos A की वैल्यू और tan A की वैल्यू पूछी है। सिंपल है, cos A यहाँ पर है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस हो गया। क्या होती है cos A की वैल्यू, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, √7, हाइपोटेनियस 4। tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है √7। अब यहाँ पर अगर मैं k भी नोट करूँगी, देखो k नोट किया तो k से k कैंसिल हो गया, हर जगह कांस्टेंट नंबर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए लिखना नहीं है आपको। लिखना है तो सेकंड लाइन में इसको कट करके शो करना है, अदरवाइज ये भी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8 गिवन है। 15 एक नंबर है जिसका मल्टीप्लाई कॉट में हो रहा है, तो अगर कॉट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो यहीं पर कर देते हैं। कॉट ए की वैल्यू क्या होगी, 8/15, और कॉट को हम क्या कैलकुलेट करते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ट्राइंगल हमें नहीं दिया, ट्राइंगल हम अपने आप ही बनाते हैं। ट्राइंगल देखो गिवन नहीं है, ये हमने प्लॉट किया। एंगल ए है तो एंगल ए को बेस्ट रहेगा अगर हम यहाँ पर यूज़ करें, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और यहाँ पर ये बेस हो जाएगा एंगल ए के अकॉर्डिंग। तो अब क्या करेंगे, बेस क्या हो गया हमारे पास 8, और यहाँ पर बेस यहाँ लिख देते हैं, परपेंडिकुलर यहाँ पर, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या हो गया 15। एक और बात बताई थी, इसमें कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, किसी की भी लोएस्ट टर्म हो सकती है ये, तो हमने कांस्टेंट यूज़ कर लिया। बी और सी हमने ये नोट कर दिए। क्या कैलकुलेशन करनी है, सबसे पहले हमें हाइपोटेनियस निकालना है। तो हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है, 8k होल स्क्वायर प्लस 15k होल स्क्वायर। 8k की वैल्यू क्या है 64k स्क्वायर, 15 मीन्स 225k स्क्वायर, प्लस करो क्या आ गया 289k स्क्वायर। किसकी वैल्यू है, AC स्क्वायर की। तो AC वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 17k, 17k,
ठीक है। अब क्या निकालना है हमें यहाँ पर, साइन ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और सेक ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 15, कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कांस्टेंट मत लिखना, आप डायरेक्ट लिख दो 15/17। सेक क्या होता है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है। तो सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या आ गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस में 17/8, ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मीनिंग है कि सेक की वैल्यू दी हुई है, हमें साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, कॉट वैल्यू और कोसेक वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। क्योंकि सेक होते 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिसमें 1 अगर आपको गिवन है तो 5 आपको रेशियोज फाइंड करनी है। और गिवन आपको सिर्फ क्या है, सेक थीटा। अब उसने एंगल ए के प्लेस पर थीटा दे दिया, तो हम ट्राइंगल को किसी भी टाइप से प्लॉट कर सकते हैं और थीटा हम बेस में ज़्यादा बेस्ट रहेगा लेना। ठीक है, क्योंकि ये एंगल अगर हम थीटा लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ABC। अब एंगल को हम नेम को ABC को कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि थीटा गिवन है आपको, तो थीटा हमने बेस में ले लिया। कॉस सेक थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये तो कॉस होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या हो गया आपके पास, अब देखो सेक थीटा कितना दिया हुआ है, 13/12 दिया हुआ है, तो हाइपोटेनियस कंपेयर करेंगे तो कितना मिला, 13 क्या के कांस्टेंट, किसी की भी लोएस्ट टर्म हो सकती है, 12 बी बेस ये है 12 के। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, अकॉर्डिंग टू थीटा ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, और ये 90 डिग्री हो गई, अदरवाइज हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या निकालेंगे सबसे पहले, परपेंडिकुलर ए बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस BC स्क्वायर। AC कितना दिया हुआ है हमें, 13 के होल स्क्वायर, बेस कितना दिया हुआ है 12 के होल स्क्वायर, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, कितना आ गया 25 के स्क्वायर। किसकी वैल्यू है, AB स्क्वायर की, तो AB की वैल्यू क्या आ गई 5 के भी परफेक्ट, के स्क्वायर की भी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और 25 की 5, तो AB की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 के। ठीक है, तीनों साइड गिवन है। अब क्या क्या निकालना है हमें, साइन थीटा क्या होता है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो ये बताया था पंडित बद्री प्रसाद, और यहाँ लिख दो हर हर बोले। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, परपेंडिकुलर क्या है 5, हाइपोटेनियस हो गया 13। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना दिया हुआ है आपको 12, हाइपोटेनियस क्या है 30। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12। कॉट थीटा रेसिप्रोकल 10 का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वैल्यू क्या हो गई 12/5। एंगल अगर थीटा है तो आप इसी की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर सकते हैं। अगर एंगल चेंज किया है तो ये नहीं है कि 10 थीटा की वैल्यू ये है तो हम इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे। अभी सारे एंगल थीटा पर डिस्कस हो रहा है, इसीलिए हमने इसी को रेसिप्रोकल कर दिया। कॉट के बाद सेक हमको दिया ही हुआ है, क्या रह गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या वैल्यू आ गई हाइपोटेनियस की 13 और परपेंडिकुलर की 5। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो हमने फाइंड कर दिए। ओके, ये सब क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन।
एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. ये हमें प्रूव करना है। तो आपके पास दो एंगल आपको प्रूव करने हैं। फिगर इस तरीके से बना लेते हैं हम। दो अलग अलग एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। इसमें ले लिया हमने ट्राइंगल एल एम एन ले लिया, हाँ, और इस ट्राइंगल को मैंने ले लिया पी क्यू आर, पी क्यू आर। ये एंगल हो गया ए और इसको ले लिया एंगल बी, ठीक है। कुछ इसी तरीके से था, क्योंकि उसने कहा ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, दोनों एंगल्स एक्यूट हैं। तो हम किसी भी ट्राइंगल्स में अगर दो एक्यूट एंगल बनाते हैं तो दो एक्यूट एंगल ये होंगे, एक ए हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। और हमें प्रूव करना है कि ए इज़ इक्वल टू बी के, और दोनों एक्यूट एंगल हैं। बट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है, तो हम दो डिफरेंट ट्राइंगल से इसको शो करेंगे। तो मैंने इसको ए पुट कर दिया और इस एंगल को मैंने बी पुट कर दिया, ठीक है। एंगल ए और बी कब इक्वल होंगे? जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तब ए और बी इक्वल होंगे, ठीक है। कैसे? कि साइड्स हमारी इक्वल होनी चाहिए। 6th चैप्टर में था, किसी भी ट्राइंगल को अगर हम सिमिलर प्रूव कर देते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड के बेस पर एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये हमारी थ्योरम है 6th चैप्टर में, इसी के बेस पर ये प्रूफ होगा। बट यहाँ इतनी नीड नहीं है इसकी, सिर्फ थोड़ा सा हिंट है, वो मैं बता देती हूँ। इस साइड का रेशो इसके साथ हो सकता है, एल एम का रेशो किसके साथ लेंगे हम? पी क्यू के साथ। और एम एन का रेशो हम बेस का बेस के साथ लेंगे, क्यू आर के साथ। और एल एन का रेशो पी आर के साथ लेंगे, एल एन का रेशो पी आर के साथ। ये तीनों साइड अगर इक्वल हो जाती हैं तो हमारा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी के प्रूव हो जाएगा, अगर हम तीनों साइड को इक्वल प्रूव कर देंगे तो। ये हमें यहाँ पर ये कंडीशन बतानी है कि अगर हमारी तीनों साइड इक्वल हो जाती है तो ये एंगल हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये कंडीशन हमें प्रूफ करनी है। गिवन हमें क्या है इसमें? गिवन cos A इज इक्वल टू cos B के गिवन है, ये हमें कंडीशन गिवन है। तो cos A अगर ये है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस। एंगल ए के लिए क्या फॉर्मूला होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी एम एन अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? एल एन, ठीक है। बी एंगल ये है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ये क्या है हमारे पास? बेस क्यू आर, और हाइपोटेनियस क्या है? पी आर। इसको पुट किया के, लेट्स से के, एक कांस्टेंट ले लिया के यहाँ पर, ठीक है। अब देखो एम एन का रेशो किसके साथ में है? यहाँ क्यू आर के, और पी आर के साथ में किसका रेशो है? एल एन का। तो इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं क्रॉस में, तो हम इसको लिख सकते हैं एम एन अपॉन, इसको यहाँ लेकर आते हैं क्यू आर, और यहाँ पर हो गया एल एन अपॉन पी आर इज इक्वल टू के। तो ये तो हमें दो साइड मिल गई, एम एन और क्यू आर मिल गया, एल एन के साथ पी आर मिल गया। क्या बचा अभी हमारे पास? एल एन और पी क्यू की ये वैल्यू बची। ये जब तक इसके इक्वल नहीं हो जाती है तब तक हम इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके लिए कौन सा ट्राइंगल लेंगे? सबसे पहले ये ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल एल एम एन। ये एंगल 90 डिग्री है, दोनों में साइन बना दिए हैं। एल एन की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनियस में से ये माइनस कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है एल एम की। तो कैसे करेंगे? एल एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? एल एन स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर, एल एन स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर, ठीक है। ये हमने निकाल दी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू यहाँ से देखो, एल एन के प्लेस पर यहाँ पर आते हैं हम। एल एन के जगह पर अगर हम इसका कंपेयर इससे करते हैं, ठीक है, तो एल एन के प्लेस पर इसको क्रॉस करो तो हम एल एन की वैल्यू क्या रख सकते हैं? के
पी आर पुट कर सकते हैं, करेक्ट है। अब इसका कंपेयर के साथ करते हैं, इसका कंपेयर, और अगर यहाँ से मुझे एम एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या आ जाएगी, इसका भी क्रॉस हो जाएगा, के क्या लिख सकते हैं, क्यू आर। तो एल एन के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, के पी आर, और एम एन के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हैं, के क्यू आर। तो एल एन के प्लेस पर हमने पुट किया के पी आर होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया आपके पास के क्यू आर होल स्क्वायर। खोल दें ब्रैकेट, क्या आ जाएगा, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। के स्क्वायर कॉमन है, कॉमन लिया, के स्क्वायर कॉमन, क्या रहा, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। किसकी वैल्यू है, एल एम स्क्वायर की वैल्यू है। अगर एल एम की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी आपके पास, अंडर रूट के स्क्वायर पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। अंडर रूट ले लिया। अब देखो के स्क्वायर है और अंडर रूट भी है, तो के परफेक्ट वैल्यू है, परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हो जाएगी के, क्या रहेगा आपके पास ब्रैकेट, सॉरी अंडर रूट में, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। ये रहा हमारे पास, किसकी वैल्यू आ गई है, एल एम की। ठीक है, अब आपके पास ये ट्राइंगल है, यहाँ से हमने ये निकाल दिया, एल एम की वैल्यू हमें मिल गई। अब किसकी कैलकुलेट करनी है, पी क्यू की। अब इस ट्राइंगल में बात करते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पी क्यू स्क्वायर, क्या होगा, हाइपोटेनियस पी आर स्क्वायर माइनस बेस क्यू आर स्क्वायर, यही होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू क्या है, अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। अब इसमें एल एम और पी क्यू में रेशो है, तो यहाँ पर भी हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, एल एम अपॉन पी क्यू। एल एम की वैल्यू क्या है, के अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर सॉरी माइनस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट की आपने, अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। दोनों वैल्यू अंडर रूट की सेम है, इस अंडर रूट को सही कर दो, ये कैंसिल हो जाएगी, आपके पास क्या आएगा, एल एम अपॉन पी क्यू की वैल्यू क्या हो गई, के। अब देखो आप, एल एम एम एन अपॉन एल एन इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी आर की वैल्यू क्या है, के। एल एम अपॉन पी क्यू की वैल्यू भी क्या है, के। तो यानी तीनों की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट के इक्वल के, तो तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गई साइड। तो क्या हो गया यहाँ पर, एल एम अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एम एन अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू एल एन अपॉन पी आर। किसके इक्वल हो गया, के। ये भी वैल्यू के इक्वल है और ये दोनों भी, तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हो गई। तो आप इसमें क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम थ्री साइड, फ्रॉम एस 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 क्राइटेरिया, एस 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 रूल, ट्राइंगल क्या हो गया, एल एम एन सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। जब ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो एंगल्स अपने आप इक्वल हो जाएंगे, ये आपके एंगल्स इक्वल हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी एंगल क्या है आपके पास, थीटा। तो ट्राइंगल को किसी भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये है ट्राइंगल ए बी सी, इस एंगल को क्या कहा है, थीटा। थीटा हम यहाँ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि थीटा हमें बेस में ही लेना है, थीटा हम यहाँ भी नोट कर सकते हैं, तब भी आंसर सेम ही आएगा। बट ये ध्यान रखना है इस थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा बस, लेकिन यहाँ हमारे ज़्यादा ध्यान में रहता है कि यही परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो कॉट थीटा, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट का यही फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 7 और परपेंडिकुलर कितना है
8। तो यहाँ पर क्या नोट करेंगे हम 7k कांस्टेंट k परपेंडिकुलर 8k। अब हमें क्या कैलकुलेशन करनी है AC की। AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है यहाँ पर 8k होल स्क्वायर प्लस 7k होल स्क्वायर 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर प्लस करो कितना आया 113k स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो जब आप अंडर रूट करेंगे इसका तो AC की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट 113k स्क्वायर है तो k बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू क्या आ गई 113k। तीनों साइड हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम देखते हैं हमसे क्या कैलकुलेशन के लिए कहा है उसने 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये उसने कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो क्या है वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा सेम फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कैलकुलेशन करके रखो साइन थीटा क्या होता है कहीं भी कर लेते हैं, यहाँ लिख लो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 8 अपॉन अंडर रूट 113। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 7, हाइपोटेनियस कितना है 113। ये वैल्यू सिर्फ यहाँ पर क्या करनी है हमें पुट करनी है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8 अपॉन अंडर रूट 113 होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या है 64 और जब आप अंडर रूट 113 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 113 आएगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अब इसका करो 1 माइनस 49 अपॉन 113 एलसीएम लो, यहाँ पर एलसीएम लिया क्या आ गया 113 माइनस 64 अपॉन 113 पूरा एलसीएम। अब इसका भी एलसीएम लेना है तो क्या आ जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113 कैंसिल, इसमें से माइनस करो क्या आया 49 और इसमें से माइनस किया तो 64। पहले पार्ट का आंसर ये आया। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। कॉट की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है आपको, क्या दे रखी है 7 अपॉन 8, इसका स्क्वायर क्या आएगा 49 अपॉन 64। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक, अदरवाइज आप इसको पॉज करके आराम से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 3 cot A इज इक्वल टू 4। क्या कैलकुलेशन करनी है, पहले कॉट की करनी है। तो कॉट A की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 अपॉन 3 से हमने इसमें डिवाइड किया, क्यों क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई कॉट ए में, एक नंबर का मल्टीप्लाई है लेकिन कॉट का ए में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता कभी भी, ये खुद एक पूरी वैल्यू है। और कॉट क्या है एक एब्रिविएट नोटेशन है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, और एक एंगल है। ओके, तो हम इसको इसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अब आप ट्राइंगल को यूज़ करते हैं। अब एंगल थीटा नहीं है, अब एंगल ए है, तो ए कहाँ यूज़ करना बेस्ट रहेगा बेस में, यहाँ ABC। क्या होगी ए की वैल्यू आपके पास कॉट ए की बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही है ना फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 है, तो कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, के कांस्टेंट। ए सी वैल्यू कैलकुलेट करो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी वैल्यू क्या है यहाँ पर, 4k स्क्वायर प्लस 3k होल स्क्वायर, 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, कितना आ गया 25k स्क्वायर। किसकी वैल्यू है, ए सी स्क्वायर की। ए सी की वैल्यू क्या हो गई 5k, क्या हो गई ए सी की वैल्यू 5k, यहाँ पर पुट कर दो 5k। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है वैल्यू, tan की भी निकाल के रखते हैं, cos की भी और sin की भी, और इसमें वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो sin की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin a, क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। cos की वैल्यू क्या है, cos की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5। tan कितना होगा, tan a की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4। ठीक है, अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, दोनों को देखते हैं इक्वल है कि नहीं, क्योंकि लास्ट में उसने पूछा है और नॉट, इक्वल और नॉट। तो सबसे पहले यहाँ पर पुट करेंगे लेफ्ट साइड में 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब देखो 1 माइनस tan की वैल्यू क्या है 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस की वैल्यू क्या है 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू क्या है 3/5 होल स्क्वायर। इसको सेपरेट कर देते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। 1 माइनस 3 इंटू 3 9/16 और ये हो गया 1 प्लस 9/16, ये कितना हो गया 16/25 माइनस 9/25 इम्प्लाइज दैट। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा 16 माइनस 9/16 और यहाँ पर हो गया 16 प्लस 9/16। अब इसमें से माइनस कर, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हैंड टू हैंड, तो कितना हो गया, एलसीएम सेम है 16 माइनस 9/25। यहाँ सॉल्व करते हैं, इससे मैं यहाँ लेकर जा रही हूँ इसको। 16 माइनस 9 कितना हो गया 7/16 और ये कितना हो गया 25/16, ये कैंसिल 16 और यहाँ पर क्या है राइट साइड में 7/25। कैलकुलेशन के बाद ये टर्म भी आपके पास लेफ्ट साइड की यही आएगी 7/25 और ये भी, तो ये दोनों इक्वल हैं और नॉट पूछा है, यस वैल्यूज आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3। tan की वैल्यू 1/√3 गिवन है और एंगल A यहाँ पर गिवन है आपको। तो ट्राइंगल हम किसी भी तरीके से प्लॉट कर लें और एंगल A को बेस में नोट कर दिया। A कंडीशन और भी गिवन है, B एंगल 90 डिग्री है तो B यहीं पर लेना है, फिक्स है, और ये हो गया C। और हम एंगल A के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। tan A गिवन है कितना 1/√3। tan की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर 1 के बेस √3 के, क्या निकालना है हाइपोटेनियस। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, करेक्ट है। AB कितना है हमारे पास √3 के होल स्क्वायर, BC कितना है 1k स्क्वायर, ये हो गया 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। किसकी वैल्यू है ये है AC स्क्वायर की, तो AC वैल्यू क्या होगी 2k। हमने AC वैल्यू कैलकुलेट की 2k। अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, साइन A कॉस A साइन C कॉस C, और
कॉस ए साइन ए सब निकल आएगा। हम पहले ही इसको लिख के रख लेते हैं तो इजी रहेगा। साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपोटेनियस से 2, 1/2। कॉस ए कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है √3 और हाइपोटेनियस हो गया 2। ये तो एंगल ए हो गए। अब निकालने हमें एंगल सी। तो साइन सी कितना होगा, साइन सी के लिए हम इस पर बात करेंगे जिसके अपोजिट ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये होगा बेस। तो अगर साइन सी है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी ये हो गया √3/2, जिसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया क्योंकि साइन सी है। कॉस सी क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस फॉर्मूला होता है 1/2 हो गया। फर्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस कॉस ए वैल्यू √3/2, साइन सी वैल्यू √3/2। मल्टीप्लाई किया 1/4 प्लस √3 × √3 3, 2 × 2 4। एल्स डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर प्लस हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 4/4। कितनी आ गई वैल्यू 1। ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है हमें, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए कितना है हमारे पास 1/2, कॉस सी कितना है 1/2, साइन ए √3/2, साइन सी √3/2। सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। साइन ए कितना था √3/2, साइन सी, ठीक है 1/4 माइनस ये कितना होगा √3 × √3। एक मिनट, इसमें वैल्यू रॉन्ग पुट हो गई थी, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। कॉस ए की वैल्यू कितनी है चेक करते हैं, √3/2। कॉस सी वैल्यू कितनी है 1/2, साइन ए वैल्यू है 1/2 और साइन सी वैल्यू है √3/2। अब मल्टीप्लाई करो कितना आ गया √3/4 माइनस √3/4। पॉजिटिव नेगेटिव में वैल्यू है कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कुछ डिफरेंट है, सेम इसी टाइप का एक एग्जाम्पल भी है आपकी बुक में कि 2 साइड का सम गिवन है 25 सेंटीमीटर और एक साइड गिवन है हमें PQ 5 सेंटीमीटर और ये वैल्यूज़ हमें फाइंड करने के लिए दी हैं। ट्राइंगल किस टाइप से बनाना है, कंडीशन भी आपको एक गिवन है। इसमें ट्राइंगल हम बनाते हैं इससे, एक कंडीशन गिवन है Q 90 डिग्री का है, बस उसने Q के लिए कहा है P और R हमें अरेंज करना है। तो बेस्ट रहेगा कि P यहाँ रख लेते हैं, R हम यहाँ रखते हैं क्योंकि P एंगल के बारे में ही उसने पूछा है हमसे। अब क्या लिखना है यहाँ पर, PQ दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर और कुछ नहीं दिया, और उसने यहाँ कहा है आपको PQ = 5 सेंटीमीटर है। तो सम ऑफ 2 साइड PR प्लस QR = 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 2 साइड का सम दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस की वैल्यू कब फाइंड होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कब फाइंड होता है, जब हमारे पास ट्राइंगल की 3 साइड होती हैं। उससे पहले हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी 3 साइड, हम इसी को यूज़ में लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। इन ट्राइंगल PQR, Q एंगल क्या है 90 डिग्री का है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। हाइपोटेनियस क्या है PR² और ये क्या है परपेंडिकुलर QR² प्लस बेस क्या है PQ²। अब इसमें हमारे पास सिर्फ PQ की वैल्यू है 5,
इन दोनों साइड की वैल्यू नहीं है, पी आर और क्यू आर की कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास में। तो यहाँ से हम क्या तो क्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट करें या पी आर की, कोई भी एक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पी आर की वैल्यू क्या है, अरे क्या है पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर। पी आर की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर दी हमने, क्यू आर को ट्रांसफर कर दिया 25 माइनस क्यू आर। तो हम पी आर के प्लेस पर यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ से 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर और क्यू आर के प्लेस पर क्यू आर स्क्वायर है, क्यू आर स्क्वायर रखा, प्लस पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर यानी 5 का होल स्क्वायर। चेक करते हैं एक बार फिर से करेक्ट लिखे कि नहीं। पी आर स्क्वायर के प्लेस पर 25 माइनस क्यू आर के प्लेस पर क्यू आर, पी क्यू के प्लेस पर 5। क्यू आर को हमने वैल्यू में नहीं लिया चेंज करके, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वेशन में सेम वैल्यू हो जाएंगी कैंसिल करने के लिए। अब देखो इसको खोलते ए माइनस बी के होल स्क्वायर के मेथड से, ए स्क्वायर 25 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 2a और ये हो गया b, 2ab इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर 625, क्यू आर स्क्वायर प्लस में है, इस साइड भी प्लस में है, ट्रांसफर करोगे माइनस में, कैंसिल। ये कितना आया -50, क्यू आर इज इक्वल टू 25। ट्रांसफर करते हैं इसको, -50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 625, -50 क्यू आर इज इक्वल टू -600, ये कैंसिल, माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 600 अपॉन 50, कैंसिल, कितना आ गया 12। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12 क्या सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू अगर हम क्यू आर की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो पी आर की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू हो गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम यहाँ पर पुट करते हैं, पी आर क्या है, पी आर की वैल्यू है 25 माइनस क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पर रखते हैं हम 25 माइनस क्यू आर कितना है 12, क्या कैलकुलेशन मिली 13 सेंटीमीटर, किसकी वैल्यू आ गई पी आर की। तो यहाँ पर पी आर के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं 13 सेंटीमीटर। फाइंड हो गई तीन साइड वैल्यू। अब देखो क्या कैलकुलेशन करनी है हमें, साइन पी कॉस पी टेन पी। एंगल ये है, एंगल कहाँ पर है बेस में, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है साइन पी कॉस पी और ये हो गया टेन पी। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वैल्यू होती है सारी। अब इसमें हम पुट करते हैं परपेंडिकुलर 12 अपॉन 13 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5 अपॉन 13 और 10 पी की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वैल्यू फाइंड करनी थी, ये हमने फाइंड कर दी। लास्ट क्वेश्चन है 11, ट्रू फॉल्स है। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ये आपको बताना है करेक्ट है या रॉन्ग है, मीन्स फॉल्स। सिंस 10a इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है एंड परपेंडिकुलर मे बी लॉन्गर देन बेस। अगर परपेंडिकुलर बड़ा होगा 4/3 लिया मैंने, तो परपेंडिकुलर बड़ा है तो ये 1.3 समथिंग वैल्यू जाएगी, कि परपेंडिकुलर ग्रेटर होगा बेस से तो 1 ये समथिंग जाएगी वैल्यू। तो इसका मतलब लेस देन 1 कैसे हो जाएगा, वो भी ऑलवेज लेस देन 1, नॉट पॉसिबल, मीन्स इट इज़ अ फॉल्स वैल्यू। ये पूरा रीज़न मैंने आपको दे दिया फॉल्स क्यों है, सिंस 10a परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड परपेंडिकुलर मे बी लॉन्गर देन बेस। Second question, sec A is equal to 12 upon 5 for some value of angle A. True.
सेक इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, एंड हाइपोटेनियस बीइंग द लॉन्गेस्ट साइड। अगर ट्राइंगल में हाइपोटेनियस ये 12 है और बेस 5 है तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास, इसके स्क्वायर में से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी। इसका मतलब ये जो कैलकुलेशन दी हुई है ये करेक्ट है एंगल ए के लिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन थर्ड पार्ट पर। कॉस ए इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेक एंड ऑफ एंगल ए। कॉस ए का एब्रिविएशन क्या होता है, कॉस ए का तो एब्रिविएशन कोसाइन होता है, यहाँ पर कोसेंट दे रखा है तो इट मीन्स क्या होगा, इट इज फॉल्स, ये फॉल्स होगा। कॉस ए इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन ऑफ एंगल ए। कॉस का एब्रिविएशन कोसाइन यूज होता है, न कि कोसेंट। कोसेक के लिए हम इसको यूज करते हैं, कॉस के लिए किसको यूज करते हैं, कोसाइन को। नेक्स्ट है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, इन दोनों का कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता कि कॉट मल्टीप्लाई ए कॉट ए हो गया। कॉट ए इज यूज्ड एज एन द एब्रिविएशन फॉर द कोटेंजेंट ऑफ द एंगल ए। इसको हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ना कि हम इस तरीके से प्रूफ करेंगे कि कॉट मल्टीप्लाई ए। एब्रिविएशन का मीन्स कोटेंजेंट ऑफ अ एंगल ए। फिफ्थ पार्ट, साइन इज थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। फॉल्स, द हाइपोटेनियस इज द longest side in the right triangle, as such the value of sin A always less than 1। साइन की जो भी वैल्यू होती है वो 1 से लेस ही होती है, ग्रेटर नहीं होती, और जब आप इसका इसमें डिवाइड करोगे तो ग्रेटर वैल्यू आएगी। तो ये सारा स्टेटमेंट इसीलिए दिया है कि क्यों फॉल्स है, ये रीज़न दे दिया। एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट।